इसके अलावा मान लीजिए कि अपन एक सवाल करते हैं, ठीक है। अब सवाल में यार आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट को समझना, क्योंकि कभी कभार वीडियो में क्या है हम समझाना क्या चाहते हैं और आप लोग समझ क्या जाओ, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना। कि मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, कि मान लो एक पात्र है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। अब मान लो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये वाली कौन सी सतह है, अभी बोला था मैंने, जो हवा के संपर्क में हो, मुक्त सतह। मैंने बोला कि बताओ 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा दाब किसका होगा। तो क्या बोलोगे, क्या 1 और 2 समान स्तर वाले बिंदु हैं, तो क्या बोलोगे कि सर P1 बराबर P2। 3 और 4 वाले भी समान स्तर वाले बिंदु हैं, इनको समान स्तर, तो क्या बोलोगे P3 बराबर P4। अब इन चारों में क्या रिलेशन होगा, तो एक का दाब ज्यादा होगा या 3 का, देखो जी नीचे रख रहे हैं, तो क्या बोलोगे कुल त्वरण की दिशा में जाने पर दाब बढ़ता है, अपन गहराई में जाते जा रहे हैं, तो बताओ 3 का दाब ज्यादा है या 1 का दाब ज्यादा है, 3 का दाब ज्यादा, और 3 का दाब मतलब क्या लिखोगे P3 बराबर P4, और ये ज्यादा होगा किससे, P1 बराबर P2 से। तो क्या क्या सीखे अपन इस दाब के बारे में, कि पहला पॉइंट P बराबर P1 प्लस रो GH, जहां पे H P तथा P1 दाब वाले बिंदुओं के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी या नियत या कुल त्वरण की दिशा में दूरी, और वो दूरी कितनी है h। दूसरा पॉइंट, एक द्रव में समान स्तर वाले बिंदुओं का दाब समान होता है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, P और H के बीच का ग्राफ देखो, P1 तो इस बिंदु को दाब नहीं आता, तो ये P बराबर P1 प्लस रो GH। तीसरा पॉइंट, P बराबर P1 प्लस रो GH। तो मान लो कि यहाँ का तो P1 है तो नियत है, यहाँ से H के साथ साथ ये कैसे बदल रहा है, तो ये इक्वेशन कैसी होगी, y बराबर ये पूरा n का काम करेगा और ये x का काम करेगा और ये c का काम करेगा, तो y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर mx प्लस c, मतलब ये समीकरण किसकी है, सरल रेखा की। तो p और h के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो p और h के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा। तो इसका मतलब गहराई के साथ दाब रेखीय रूप से बदलता है, गहराई के साथ दाब रेखीय रूप से बदलता है। P बराबर P1 प्लस रो GH। इसका मतलब जो गहराई के साथ जो दाब है वो किससे बदलता है, रेखीय रूप से, और H किसकी दिशा में चलती है, कुल त्वरण की दिशा में। जो गहराई ले रहे हैं वो किसकी दिशा में ले रहे हैं, कुल त्वरण। यहाँ पे कुल त्वरण कितना है, G। अच्छा, ये गहराई के साथ जो रेखीय रूप से बदलता है, इसका मतलब क्या है कि P और H के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखा। P तथा H के मध्य ग्राफ सरल रेखा है, सरल रेखा बनेगा। इसे भी नोट करो। मिटा दो इसे, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आप लोगों को सिखाता हूं मैं, ये थोड़ी सी तकनीकी बात है, ये तो हुआ वो डायरेक्शन। अब इससे मान लो कि किसी पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है,
किसी पात्र में कोई क्या बना हुआ है, द्रव। अब एक कंसेप्ट है क्या, इसमें जी किधर लग रहा है, नीचे, तो एक कुल बराबर जी तो हुआ, कुल त्वरण जो है वो क्या है, जी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ और बात पूछता हूँ, बात सिखाता हूँ क्या। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट कंसेप्ट नंबर 1 कि द्रव की मुक्त सतह, द्रव की मुक्त सतह हमेशा कुल त्वरण मतलब परिणामी त्वरण, त्वरण की दिशा के लंबवत होती है। द्रव की मुक्त सतह, मुक्त सतह मतलब वह सतह जो किसके संपर्क में है, हवा के संपर्क में। जैसे ऊपर हवा ही है, यहाँ पे पूरी जगह हवा है क्योंकि ऊपर से ढक्कन बंद हो गया, या हवा के संपर्क में अगर ढक्कन भी लगा दो, तो ढक्कन लगा दो तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ हवा निकाल के फिर ढक्कन लगा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल व्योम। ठीक है, बिल्कुल क्या आ जाएगा, व्योम। अभी भी जी तो नीचे लग रहा है ना, तो यहाँ पे दाब 0 होगा, लेकिन जी तो नीचे लग रहा है ना, तो कुल त्वरण अभी भी जी नीचे ही लग रहा है, तो फिर भी ये मुक्त सतह ही होगी। ये मुक्त सतह, सबसे ऊपर वाली सतह को ये बोलते हैं मुक्त सतह। तो द्रव की मुक्त सतह हमेशा कुल त्वरण की क्या होती है, दिशा की क्या होती है, लंब। कैसे, जी नीचे लग रहा है तो ये मुक्त सतह बिल्कुल ऐसी रहेगी सर, ऐसी जी नीचे और ये बिल्कुल ऐसे है, तो इसके क्या होंगे, हमेशा लंब। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि अगर आपसे बोला जाए कि ये मुक्त सतह है, अब ये मुक्त सतह है, इसके समानांतर नीचे वाली सतह यही तो, ये क्लियर। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है इसी बिंदु में कि अगर मुक्त सतह के समानांतर सतहें खींची जाए, ये सतह, ये सतह, ये सतह, तो मुक्त सतह के समानांतर सतहों पर स्थित बिंदुओं का दाब समान होता है। मतलब यदि ये मैंने इसके समानांतर खींची तो यहाँ का दाब, यहाँ का दाब, यहाँ का दाब समान हो गया, फिर यहाँ का दाब, यहाँ का दाब, यहाँ का दाब समान हो गया। इन्हें बोला जाता है समदाबीय रेखाएं। क्या बोलेंगे, समदाबीय रेखाएं, या समदाबीय सतह भी बात बोल सकते हो। समदाबीय सतह, समदाबीय सतह का मतलब इक्वी प्रेशर सरफेसेस, इक्वी प्रेशर सरफेसेस की मुक्त सतह के समानांतर आप सतह खींच दो, मुक्त सतह के समानांतर सतहों पर स्थित इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर दाब क्या हो गया, समान। ये इससे पहले भी हमने सीखा था कि समान गहराई पर स्थित ये तीनों पॉइंट समान गहराई पर ही तो स्थित है, ऊपर से समान गहराई पर स्थित बिंदु का दाब क्या रहेगा, समान। इसका दूसरा पहलू क्या है सीखने का कि मुक्त सतह के समानांतर यदि खींची जाए पृष्ठ या सतह, तो उन सतहों पर आने वाले सभी बिंदुओं का दाब क्या होगा, समान। तो 1 2 3 का दाब समान, 4 5 6 का दाब समान, क्या इसका दाब समान है क्या, नहीं। अलग अलग सतहों पर आने वाले बिंदुओं का दाब अलग अलग, दाब समान होता है किंतु अलग अलग समानांतर सतहों पर आने वाले बिंदुओं का दाब अलग अलग होगा। और ये है ना, इसे बोला जाता है, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं का दाब समान, इसलिए ये क्या बोला जाता है, समदाबीय पृष्ठ। आपके कक्षा 12 में, या इससे पहले अपन ने समतापीय पृष्ठ की, अगर मान लो कि कोई पृष्ठ जिस पर आने वाले सभी बिंदुओं का ताप क्या है, समान, तो क्या बोलोगे, समतापीय पृष्ठ। ऐसे आप 12वीं क्लास में आपका आएगा समविभव पृष्ठ, कि कोई पृष्ठ ऐसा जिस पर आने वाले सभी बिंदुओं का विभव समान, उसे बोला जाता है समविभव पृष्ठ। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, समतापीय पृष्ठ।
और ध्यान रहे समदाबी पृष्ठ कैसे होते हैं, मुक्त सतह के हमेशा क्या होते हैं, समानांतर। क्लियर? इसे आप ऐसे भी ध्यान रखते हैं। दूसरा पहलू अपने सूत्र से कि समान गहराई वाले बिंदुओं का दाब क्या होगा, समान। जैसे इसकी गहराई, इनकी सबकी गहराई सेम, और इसको ऐसे नोट करो, इसको याद रहना चाहिए आप लोगों को। चलो अगले कंसेप्ट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये बातें जब आप याद याद रखोगे ना, तभी जाके आपसे सवाल शुरू होंगे। अगर आप इनमें से एक भी बात को ध्यान रखोगे, आपसे एक सवाल शुरू नहीं होगा। इसलिए आप इन कंसेप्ट्स को ध्यान रखें कि जो मुक्त सतह होती है हमेशा कुल त्वरण की क्या होती है, लंबवत। कुल त्वरण की क्या होती है, लंबवत। हम पढ़ रहे हैं द्रव स्थिति। द्रव स्थितिकी का मतलब सीधा सीधा क्या है, द्रव स्थितिकी का सीधा सीधा सा मतलब है कि जब द्रव खुद स्थिर अवस्था में हो। पाइप में बहने वाला द्रव के स्थिर अवस्था में होता है, नहीं, वो हाइड्रोडायनेमिक्स आ गई या फ्लूइड डायनेमिक्स आ गई। अपन पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। कंटेनर में रखा हुआ पानी, और अगर कंटेनर चले तब भी कंटेनर के सापेक्ष पानी तो स्थिर ही हुआ। ऐसा थोड़ी पानी खुद चल रहा है, कंटेनर चल रहा है, कंटेनर के सापेक्ष पानी क्या है, स्थिर। तो ये कंटेनर के सापेक्ष या पात्र के सापेक्ष जो द्रव है वो स्थिर हो तो भी द्रव स्थितिकी में आएगा, और पात्र भी स्थिर है और द्रव भी स्थिर है तब भी वो द्रव स्थितिकी में आएगा। और पाइप में बहने वाला पानी वो किस में आएगा, द्रव गतिकी में। तो जब अपन बात करेंगे दूसरा पहलू, अभी तक तो पात्र, अभी अपन ने जो पानी लिया था वो किसमें भरा हुआ था, पात्र में, और पात्र खुद भी क्या था, स्थिर, और जी किधर लग रहा था, नीचे। दूसरा केस नंबर 2 तो था केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 यदि मैं लूं, केस नंबर 2 में हमें दाब, अभी अपन दाब कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी जैसे मान लो ये पात्र है और इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, क्लियर, कोई द्रव क्या कर दिया हुआ है, भरा हुआ है। अब आपसे मैंने सवाल पूछा कि अगर मैं इसे क्या करूं, ए दोनों से चला तो जी किधर लग रहा है, नीचे, और ए से इधर चलाना शुरू किया। जैसे आप चलाओगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये अब यहाँ पे जी त्वरण है, ए त्वरण है, इन दोनों का मिला के क्या होगा, परिणामी। अब आप क्या करोगे, अभी भी द्रव स्थिति के लिए किसके, ये द्रव किसके सापेक्ष स्थिर है, इस पात्र तो चल रहा है लेकिन पात्र के सापेक्ष अभी भी द्रव क्या है, स्थिर। तो इस सवाल को आप यहाँ पे बैठ जाओ, इस पात्र पे, और जैसे ही आप पात्र पे बैठोगे, जैसे आप पात्र पे बैठोगे तो पात्र पे बैठ के देखोगे तो त्वरित, ये जिस पर बैठ रहे हो क्या हो रहा है, त्वरित, और जो त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या होता है, अजड़त्वीय, और अजड़त्वीय में अपन क्या करते हैं, छद्म बल। तो ध्यान से देखो आप कि जैसे ही आप इस पे बैठे तो द्रव के हर एक बिंदु पर क्या लगता है, छद्म बल, और छद्म बल हमेशा क्या लगता है, जो वस्तु का त्वरण है उसके विपरीत। क्लियर? तो ये जो त्वरण, ये तो वास्तविक त्वरण है इस पात्र का, तो इस पर ये जो द्रव है इसके हर एक कण पर क्या लगने लगेगा, छद्म बल, किधर, पीछे की तरफ। तो अगर ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसके किसी भी बिंदु पर अगर, तो छद्म बल किधर लग रहा है, पीछे, छद्म त्वरण मान लो इसे, और जी किधर लग रहा है, नीचे। इन दोनों का परिणाम ये तो आएगा सर। और हमेशा जो मुक्त सतह है वो कुल परिणामी त्वरण की क्या हो जाती है, लंबवत। तो ये जो मुक्त सतह है ना, ये परिणामी त्वरण ये रहा परिणामी त्वरण, ये कितना, इन दोनों का परिणाम है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसे तो बोलोगे आप क्या, ए कुल। क्लियर? तो अब ये पानी क्या, बिल्कुल ये मुक्त सतह बिल्कुल सीधी रहेगी, परिणामी के लंबवत हो जाएगी, परिणामी के लंबवत। तो ये इसका अगला डायग्राम बनेगा, और कैसा बनेगा, ये वाला। ऐसे इस पर ए किधर लग रहा है, इधर, और जी किधर लग रहा है, इधर, और क्षैतिज से ये कितने कोण पर झुक गई, थीटा। ठीक है सर? और ये कौन है, परिणामी त्वरण। और आपको पता है कि द्रव की मुक्त सतह हमेशा परिणामी त्वरण के क्या हो जाती है, लंबवत।
क्लियर, ये यहाँ तो परिणामी त्वरण के क्या हो गए लगभग, तो ये मुक्त सतह हमेशा परिणामी त्वरण के क्या होते हैं लगभग। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये कितना होगा थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना थीटा। अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं, इस वाले त्रिभुज में, इसे थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये 90 माइनस थीटा और कितना होगा थीटा। अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं तो मुझे बताओ tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर ये बटा ये वाला कितना है a और ये वाला कितना है g, तो tan थीटा बराबर a बटा g, तो थीटा बराबर tan इनवर्स a बटा g। तो ये दूसरा केस कि जब अपन कंटेनर को या पात्र को a त्वरण से त्वरित करें क्षैतिज दिशा में, तो द्रव की मुक्त सतह परिणामी त्वरण की क्या हो जाती है लंबवत। तो लंबवत मतलब ये जो सतह है ये इस परिणामी त्वरण के साथ, ये है परिणामी त्वरण, इस परिणामी त्वरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और कितने कोण पर, क्षैतिज से कितने कोण पर झुक जाएगी, थीटा बराबर tan इनवर्स a बटा g, जहां पे a वो त्वरण है जिससे पात्र त्वरित हो रहा है और g गुरुत्वीय त्वरण। एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रहे कि ये हमने पीछे क्यों किया, क्योंकि हम पात्र पे बैठ के पात्र के सापेक्ष द्रव को क्या है द्रव स्थिर, तो आप पात्र पर बैठोगे तो छद्म बल किधर लगेगा पीछे। क्लियर सर, बता दीजिए। ये परिणामी त्वरण इसका मान a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर का अंडर। तो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, tan थीटा बराबर a बटा g, थीटा बराबर tan इनवर्स a बटा g। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो कि हमने ये तो निकाल लिया कि कितना झुकेगी, अगर मान लो मुझे दाब निकालना है तो ये मुक्त सतह, अच्छा मुझे मान लो इस बिंदु पर दाब निकालना, इस बिंदु पर, क्लियर। अब ये बिंदु, ये तो मुक्त सतह है और ये परिणामी त्वरण की दिशा ऐसे, अब इस बिंदु पर जो दाब है P, तो यहां से तो कितनी नीचे है, मान लो कि H, यहां से कितना इधर है, यहां से कितना इधर है L, यहां से, ठीक, और इसे मान लेते हैं H डैश। अच्छा, ये किसकी दिशा है, परिणामी त्वरण की, तो परिणामी त्वरण की दिशा में कितनी गहराई है इस बिंदु की, H डैश, इधर G, इधर A, इधर A, और ये तो यहाँ पे H क्या है, G की दिशा में, मतलब ये जो मुक्त सतह है उससे गहराई इस बिंदु की कितनी है, H, किसकी दिशा में, G की दिशा में, और इस दिशा में L, और परिणामी त्वरण की दिशा में H डैश। अब इस बिंदु पर दाब आप तीन तरीके से लिख सकते हो, बिंदु A पर जो दाब लिखोगे ना PA, अच्छा यहाँ पे तो P नॉट लग रहा है, यहाँ पे भी P नॉट लग रहा है, भाई मुक्त सतह है वो तो वायु के संपर्क में होकर तो दाब कितना लग रहा है, P नॉट। क्लियर। अब आप देखोगे और सभी तरफ से दाब समान लगता है, P नॉट ऐसे ले लो ऐसे लो, सभी तरफ से P नॉट ही लग रहा है, तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे तो P नॉट वगैरह लग रहा है ना, यहाँ पे तो ऐसे P नॉट, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे दाब लिखने के लिए यहाँ पे दाब कैसे निकालें, तो दाब एक अदिश राशि है, तो PA बराबर कैसे लिख सकते हो, देखना PA बराबर P नॉट प्लस रो G और H, अगर यहाँ पे G आ रहा है ना तो यहाँ पे H आएगा, मतलब G की दिशा होता है H, हमेशा गहराई किसकी दिशा में लिखते हैं, कुल त्वरण की दिशा में। एक तो तरीका ये हो फर्स्ट, सेकंड तरीका PA बराबर P नॉट प्लस रो A परिणामी
इंटू एच डैश। अगर आप यहाँ पे देखो परिणामी त्वरण जब जी था तो एच भी जी की दिशा वाला था, और जब परिणामी त्वरण लिख रहे हो एच परिणामी की दिशा वाला एच डैश। तीसरा तरीका पी ए बराबर कितना पी नॉट प्लस रो ए और ए की दिशा में एफ। अगर इस दिशा में था तो क्या ये बिंदु और इस बिंदु का दाब समान हो गया है? नहीं, क्योंकि ये दिखने में लेवल सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये टेढ़ी हो गई सतह, तो इसकी गहराई ज्यादा है और इसकी गहराई ये तो यहीं पर है, तो इसकी गहराई यहाँ से देखो तो इन दोनों बिंदुओं का दाब समान होगा या अलग अलग होगा? अगर मैं बोलूँ इस बिंदु का दाब तो मैंने लिख लिया ये, अब मैं बोलूँ इस बिंदु का दाब कितना है पी नॉट और इस बिंदु का कितना है ये पी ए, तो पी ए बराबर पी नॉट है क्या? नहीं, अब इन दोनों बिंदुओं का दाब क्या हो गया अलग अलग। क्लियर? और इस बिंदु का दाब लिखने का तरीका कितने तरीकों से, या तो एच से लिख लो, एच डैश से लिख लो और एल से लिख लो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस बिंदु को ए बोलूं और इस बिंदु को बी बोलूं तो बी का तो दाब हमने कितना माना हुआ है बी नॉट, तो बताओ बी का दाब ज्यादा होगा या ए का? ए का, क्योंकि त्वरण की दिशा में जा रहे हो ना, ये रहा त्वरण ए, इसकी दिशा में जाने पर दाब बढ़ता है। इधर से देखोगे तो त्वरण की दिशा में जाने पर दाब बढ़ता है, ऐसे देख तब भी दाब बढ़ेगा, ऐसे जाओ दाब बढ़ेगा, ऐसे आओ दाब बढ़ेगा। और ए का दाब लिखने का तरीका कितने हो गए? तीन, तीनों से आंसर आपका सेम आएगा उदाहरण से। अच्छा, एक सवाल करके देखते हैं, इसको प्रूव करके भी देखते हैं हम। इसे प्रूव करके भी देखते हैं सर, इस तीनों से आंसर सेम आएगा। मान लो एक बात रहे, इस बात को ऐसे त्वरित किया और ऐसे त्वरित करने के बाद मान लो कि ये ऐसे हो गया, क्लियर? ये मुक्त सतह परिणामी त्वरण से इधर हो गई, तो यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि मान लो मुझे इस बिंदु का दाब निकालना, इस बिंदु का, और यहाँ से ये तो 1 और ये 2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है L, यहाँ से गहराई कितनी है H, और ये दूरी कितनी है H डैश। ठीक है, तो अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, इधर A, इधर G, इधर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंगल थीटा, ठीक है ना? और tan थीटा बराबर कितना निकाल लिया था हमने? tan थीटा बराबर a बाई जी, और आपको ये भी पता होगा ये एंगल थीटा, ठीक है? ये तो अभी अपन देख सकते हैं, तो ये h, ये l और ये h डैश। अब मुझे अगर इस बिंदु का, अच्छा इस बिंदु का कितना होगा? इस बिंदु का तो पी नॉट ही है ना, ये तो मुक्त सतह, इस बिंदु का भी पी नॉट, इस बिंदु का भी पी नॉट, ऐसे। तो पहले मैं h वाली दिशा से लिख रहा हूं, इधर g, इधर a और इधर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो पहले हमने पहला लिखा कि पहले h से लिखते हैं अपन, तो कितना है पी a बराबर पी नॉट प्लस रो, और h की दिशा में कितना दौड़ा है g इंटू h, पहले से आंसर आया। सेकंड इस दिशा में लिख रहे हैं तो कितना आएगा पी a बराबर पी नॉट प्लस रो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, देखो परिणामी त्वरण इंटू एच डैश। अब ध्यान से देखना, आपको जब आप एच डैश की बात कर रहे हो तो इस दिशा में एच डैश, ये पॉइंट यहीं पे है, तो अगर अपन ऐसे देखें तो इधर से देखना, आपको यहां से ये मुक्त सतह, इधर ए इधर जी, ये तो मुक्त सतह है ये वाला, तो ये मुक्त सतह, इधर ए इधर जी, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक, थीटा 90 माइनस थीटा, इधर कितना
ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्लियर। और ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना है 90 यहाँ पे। तो जब आप इसे देखोगे तो ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, इसे पूरा यूं, ये एच डैश है, यहाँ से ये एच है, ये एच, ये एच डैश और ये एल, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ये थीटा, ये तो थीटा होगा ना क्षेत्र इसके साथ, ये सब ये कितना 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये एच एंगल कितना होगा, ये 90, ये थीटा, क्योंकि सतह इसके 90, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180, तो ये तो क्या 90, ये थीटा, तो कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये अगेन कितना हो गया थीटा, क्योंकि ये और ये भी आपस में दोनों पता है कितना हो गया थीटा। तो अगर ये h है तो h डैश बराबर कितना लिखोगे, अगर ये h है तो h डैश बराबर क्या लिखोगे, तो इस त्रिभुज में अगर ये थीटा है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो h डैश बटा h, h डैश बटा h, तो h डैश बराबर h cos थीटा, h डैश बराबर h cos थीटा, ठीक है। h डैश बराबर h cos थीटा, तो यहाँ h cos थीटा, h cos थीटा, ठीक। अब अगर यहाँ से मुझे cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा बराबर कितना, इस त्रिभुज से थीटा है ना, cos थीटा बराबर कितना, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना g अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, देखना है यार, cos थीटा बराबर इस वाले त्रिभुज से, cos थीटा बराबर यहाँ से cos थीटा बराबर इस त्रिभुज से आधार बटा कर्ण, और कर्ण कितना है a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, आधार कितना है g, ये तो कितना आएगा g अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, तो यहाँ से cos थीटा की जगह क्या लिख दोगे, pa बराबर p0 प्लस रो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इनटू h इनटू g अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा रो g h, तो pa बराबर p0 प्लस रो g h, ये आपका आंसर। तो ऊपर वाले से सेकंड वाले दोनों से आंसर क्या है, सेम। उदाहरण से तीसरे वाले से भी वही करने की कोशिश करना, तीसरा वाला ये है, तीसरे वाले से भी यही करने की कोशिश करना, देखो ये एक पॉइंट है, ये कितना हो गया थीटा, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये कितना है, ये तो मुझे पता है 90, और ये कितना था थीटा, यहाँ के साथ ये थीटा, थर्ड वाले से भी निकालने की कोशिश करो, आप नोट करो इसे, थर्ड वाले से जब निकालोगे, तो थर्ड वाले से निकालोगे तो क्या निकालोगे, p बराबर त्वरण की दिशा में जाने पर दाब बढ़ता है, तो क्या लिखोगे, इधर से इधर गए तो क्या लिखोगे, pa बराबर p0 प्लस रो a l, रो a l, ठीक। अब यहां से देखो tan थीटा बराबर a by g तो होता है, और tan थीटा को एक और चीज लिखते हैं, tan थीटा बराबर a by g, और इस त्रिभुज से ध्यान से देखो, इस त्रिभुज से tan थीटा बराबर h बटा l भी तो लिख सकते हैं ना, तो tan थीटा बराबर h बटा l, तो यहां से l बराबर कितना आ गया h अपॉन a g,
इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो पी ए बराबर कितना आ गया, पी नॉट प्लस रो ए, एल की जगह एच अपॉन ए जी, ऐसे ए कैंसिल हो गया, एल बराबर एच जी अपॉन ए, सॉरी एल बराबर एच जी अपॉन ए, रो ए एच जी अपॉन ए, ऐसे ये कट गया, आंसर कितना है, पी ए बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, तो इससे भी आंसर कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच। तब भी आंसर ये आएगा, इसमें रख लो। तो तीनों से आप कैसे ले जाओ, लेकिन ये ध्यान रखें P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच में H हमेशा त्वरण की दिशा में, अब प्रभावी त्वरण की दिशा में जा रहे हो तब उस दिशा वाला H लिखो, स्यूडो वाला छत्तर त्वरण की दिशा में जा रहे हो तो वो वाला L लिखो, और ऊर्ध्वाधर जा रहे हो G की दिशा में तो वाला H लिखो, लेकिन आपको हमेशा जो H आएगा वो क्या आएगा, त्वरण की दिशा में, त्वरण की दिशा में दाब हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, तो इधर का दाब ज्यादा होगा, इधर का। और आप ऐसे भी देख सकते हो सतह ऐसे हो गए ना, तो जिधर द्रव की ऊंचाई ज्यादा होगी उधर दाब अधिक होगा, इधर कम है इधर कम, क्लियर। और इधर से इधर आओगे दाब बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे दाब बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी दाब बढ़ेगा। और इसका इसका और इसका दाब सेम, क्योंकि ये क्या है, समदाबीय पृष्ठ, मुक्त सतह, इन तीनों बिंदुओं का दाब क्या होगा, समान। और ठीक मिटा कैसे, अच्छा इसका दूसरा, इसमें समदाबीय पृष्ठ कैसे खींचेंगे, आपको पता है समदाबीय पृष्ठ हमेशा मुक्त सतह के क्या होते हैं, समानांतर, तो मुक्त सतह के समानांतर जो पृष्ठ होंगे वो कैसे पृष्ठ होंगे, समदाबीय पृष्ठ। और तो समदाबीय पृष्ठ खींचने का तरीका इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि ये है, ये त्वरण से इधर खींचा तो ये सतह ऐसी हो गई, ये मुक्त सतह, तो मुक्त सतह के समानांतर यही तो है, ये परिणामी त्वरण की दिशा, ये h की दिशा, और ये क्षैतिज दिशा, a की दिशा, ऐसे जाओ, इस बिंदु का दाब तीनों से कैलकुलेट, h l h डैश तीनों से समान। अच्छा इस बिंदु का और इस बिंदु का दाब कैसा होगा, समान, क्योंकि मुक्त सतह के समानांतर ही क्या होता है, समदाबी पृष्ठ, इसका दाब समान, इसका दाब समान, तीनों का दाब समान है, क्लियर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मुक्त सतह के समानांतर वाले बिंदुओं का, मुक्त सतह के समानांतर जो पृष्ठ है वो समदाबी पृष्ठ होता है, और एक पृष्ठ पर आने वाले सभी बिंदुओं का दाब समान, अलग-अलग पृष्ठों पर आने वाले बिंदुओं का दाब अलग-अलग, और जो समदाबी पृष्ठ है उनको परिणामी त्वरण हमेशा कैसे काटता है, लंबवत, या मुक्त सतह क्या होती है, परिणामी त्वरण के लंबवत होती है, और जो दूसरी सतह है समदाबी पृष्ठ वो हमेशा मुक्त सतह के समानांतर होती है। आप इन कंसेप्ट्स को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से विजुलाइज करें, और अगले चैप्टर में अपन इसके आगे कंसेप्ट वाली बातें करेंगे, ठीक है।